ये मुझे लगता है कि इस वजह से इसकी जो लाइफ स्पैन है वो भी बढ़ता है। हाँ, लाइक एज सच हमने इंडोर फ्लाइंग में सबसे ज़्यादा खतरा क्रैश होने। नॉर्मल क्लोज एनवायरनमेंट में हम फ्लाई कर रहे हैं, बट अगर मैं इसका स्टैंडर्ड करूँ ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, तो आप देखेंगे मैं अगर इसके पास जाऊंगा तो ये दूर भागने की कोशिश करेगा। सेंटर से हर एक सेंसर के सेंटर से 87 सेंटीमीटर्स तक अगर इसकी प्रॉक्सिमिटी में कोई भी चीज़ आएगी तो ये उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। देखेंगे मैं इसको टच भी नहीं कर पा रहा हूँ इसमें, इवन मैं कोशिश भी करूँगा तो ये भागेगा ऊपर की तरफ। ये एक बहुत ही साइलेंट किस्म का ड्रोन है जिसके लॉन्चिंग पर कोई आवाज़ नहीं आती। मेरे सामने हम इस वक्त एक हॉल के अंदर हैं और यहाँ पर इसकी लॉन्चिंग हुई है, और अगर आप इसकी लॉन्चिंग मैकेनिज्म को देखेंगे तो ये बहुत साइलेंट है। कैसे काम करता है त्रिनेत्र, और ये इतना साइलेंट कैसे है, क्योंकि ड्रोन्स तो आमतौर पर बहुत शोर करते हैं। हाँ, सो सर इसका नाम त्रिनेत्र है, एक सर्वेलेंस ड्रोन है जो हमने बनाया है। ये भी डिफेंस पर्पसेस के लिए ही हमने बनाया है। इसमें आप देखेंगे सामने की तरफ दो प्राइमरी कैमरा है, एक थर्मल कैमरा एक विजुअल कैमरा है। जो थर्मल कैमरा है वो नाइट ऑपरेशंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जो आरजीबी कैमरा है वो डे ऑपरेशंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 150-160 मीटर से आप क्लियरली विजिबल है, आप देख सकते हैं। इतना साइलेंट कैसे? सो आप ओवरऑल देखेंगे नॉर्मली ड्रोन्स के जो प्रोपेलर्स का कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें दो ही प्रोपेलर होते हैं, लेकिन ये ट्विन प्रोपेलर ब्लेड है जैसे ना, इसके अंदर 3 प्रोपेलर्स हर एक मोटर के ऊपर है। सो ओवरऑल लिफ्ट जनरेट करने के लिए पर मोटर इनको कम थ्रस्ट जनरेट करना पड़ रहा है इन कंपेरेटिव टू जिसमें खाली 2 प्रोपेलर होते हैं। इस वजह से इसका साउंड कम है, एंड ऑल्सो प्रोपेलर टिप में थोड़ा सा वेरिएशन करके हम साउंड को चेंज कर सकते हैं, जो हमने इसमें एक्चुअली करा है। किस तरह के सर्विलेंस में इसका इस्तेमाल हो सकता है? सो सर ये हम लोग जैसे मैंने आपको बताया 2 प्राइमरी कैमराज हैं, इसके अलावा ऑन बोर्ड इसमें 6 और कैमराज हैं जो ऑप्टिकल फ्लो सेंसर्स हैं बेसिकली। सो वो उनको यूज़ करके आप इंडोर फ्लाइंग कर सकते हैं, आप किसी कमरे के अंदर इसको उड़ा सकते हैं, जीपीएस डिनाइड एरिया में भी फ्लाई कर सकते हैं। अगर जीपीएस नहीं पकड़ रहे तो ड्रोन को अपने XYZ कोऑर्डिनेट्स लेने के लिए जीपीएस पर रिलाय करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो इसके सेंसर्स फीड ले रहे हैं, जो आसपास देख रहे हैं, इनर्शियल नेविगेशन के थ्रू ये कंप्लीट अपने एनवायरनमेंट को समझता है, एक 3D क्रिएट करता है, उसको समझता है और उस एनवायरनमेंट में फ्लाई कर सकता है। ये अगर इसके बैटरी की बात करें तो कितने देर का बैकअप है, कितने देर तक उड़ान भरेगा, कैसे टेरेन में काम करेगा? हाँ। क्या बारिश में उड़ान भर सकता है? ये IP65 सर्टिफाइड है, सो ड्रिजलिंग रेन टाइप का कंडीशन है तो हम इसको Resistant? हाँ रेजिस्टेंट है। और बैटरी एक फुल चार्ज पे आप इसको 30 मिनट्स तक फ्लाई कर सकते हैं, और ऑपरेशनल रेंज इसका GCS से इसको 6 किलोमीटर दूर तक आप भेज सकते हैं, 6 किलोमीटर दूर तक के रेडियस तक को ये कवर कर सकता है। मुझे समझाइए, इसका जो ब्रेन है, क्या ये इंडोर फ्लाइंग के दौरान किसी भी तरह के क्रैश का कोई चांस है? बिल्कुल कोई चांस नहीं है। इसमें ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस के 3 डिफरेंट फीचर्स हैं। वो फीचर्स क्या हैं कि आप ऑब्स्टेकल के कितना पास तक जाना चाहते हैं। जैसे अभी इंडोर फ्लाइंग के लिए हमने नॉर्मल अवॉइडेंस पे रखा है। क्रिस्टो इसका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस तो वो वाला टॉप वाला करना है जो 87 सेंटीमीटर। एक सेकेंड। सो अभी इंडोर फ्लाइंग के लिए जैसे हमने नॉर्मल क्लोज एनवायरनमेंट में हम फ्लाई कर रहे हैं, बट अगर मैं इसका स्टैंडर्ड करूँ ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, तो आप देखेंगे मैं अगर इसके पास जाऊँगा तो ये दूर भागने की कोशिश करेगा, अपने ऑब्स्टेकल से दूर भागने की कोशिश करेगा। खुद ब खुद दूर हो जाएगा। आप देखेंगे मैं इसके पास आऊँगा या खुद दूर जा रहा है। सो अपने आप को ये बेसिकली ऑब्स्टेकल से बचा रहा है। इवन इन केस फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको अभी ये सामने बोर्ड देखेंगे आप, तो ये बोर्ड से भी मैं इसको बोर्ड के पास ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको फॉरवर्ड का इनपुट दे रहा हूँ। पास लेके आइए, जरा पास लेके आइए, इसको पास ला के देखते हैं। देखिए ये कैमरे से भी दूर भाग रहा है। अभी जैसे ये क्लोज एनवायरनमेंट्स में फ्लाई करने के लिए, पर अगर मैं इसका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस स्टैंडर्ड पे डालता हूँ सो तब ये इसके पास आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, हाँ, सेंटर से हर एक सेंसर के सेंटर से 87 सेंटीमीटर्स तक अगर इसकी प्रॉक्सिमिटी में कोई भी चीज़ आएगी तो ये उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। देखेंगे मैं इसको टच भी नहीं कर पा रहा हूँ इसमें, इवन मैं कोशिश भी करूँगा तो ये भागेगा ऊपर की तरफ। तो ये इसका एक मेन फीचर है। जीपीएस डिनाइड में उड़ाने के लिए आप देख सकते हैं, जैसे मैं बता रहा था 2 कैमराज हैं यहाँ पे, एक ये थर्मल का फीड है, एक ये आपका आरजीबी का फीड है।
ये डायरेक्टली आप टॉगल कर सकते हैं। ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी है। डायरेक्टली मैप को एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली कोई भी कैमरा फीड को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और फीचर्स हैं इसमें, ऑर्बिट पॉइंट, स्काउट, ट्रैकिंग प्लेस, वे पॉइंट मिशंस भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन सबसे खास है कि आप इसको छू नहीं सकते। ये देखिए ये मुझे लगता है कि इस वजह से इसकी जो लाइफ स्पैन है वो भी बढ़ता है। हाँ, लाइक एज सच हमने इंडोर फ्लाइंग में सबसे ज़्यादा खतरा क्रैश होने का है। बिल्कुल इंडोर फ्लाइंग में ही सबसे ज़्यादा खतरा है। इवन मेरे हिसाब से एज सच कोई ड्रोन्स नहीं है जो इंडोर फ्लाइंग का भी दावा करते हैं कि इंडोर वो फ्लाई कर सकते हैं, जीपीएस डिनाइड एरियाज़ में फ्लाई कर सकते हैं। इसका एक बेस्ट पार्ट ये भी है, आप इसको डायरेक्टली हैंड लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप इसकी बैटरी के पीछे की तरफ देखें, एक बटन है, उस बटन को अगर आप ये बटन है। सो इन केस अगर आप सिंगल ऑपरेटर है, आप अकेले, आपके हाथ में आरसीबी और ड्रोन भी आपके हाथ में है, तो और आप इसको नीचे रखना मुश्किल हो जाएगा उस केस में, है ना। आप क्या पता गिम्बल नीचे टच कर जाए या फिर प्रोपेलर नीचे टच कर जाए, कुछ डैमेज हो सकता है। तो इजी ऑपरेशंस के लिए हमने इसमें एक हैंड लॉन्च का फीचर दिया है। उसमें आप इस बटन को केवल 4 बार दबाएंगे तो ये ड्रोन आपके हाथ से ही उड़ जाएगा और आप इसको अपने हाथ पर ही लैंड करवा सकते हैं। इवन इसमें शैडो लैंडिंग का भी एक फीचर है। उसमें क्या है कि एक लोगो है, एक स्पेसिफिक लोगो, क्यूआर कोड कह सकते हैं आप। उस क्यूआर कोड को ये सेंस करके एग्जैक्टली उस क्यूआर कोड पे आकर लैंड करेगा। सो प्रिसीजन लैंडिंग के पर्पजेस के लिए वो है। सो ये सारी इसकी कैपेबिलिटीज़ है। तो ये सबसे जो खास बात मुझे अच्छी लगी वो ये कि अगर ये इंडोर में फ्लाई कर रहा है तो वहाँ पर इसके टकराने के चांसेस बेहद कम हो जाते हैं और साथ ही साथ ये बहुत कम शोर मचाता है क्योंकि इसकी जो बनावट है वो बाकी ड्रोन्स के मुकाबले थोड़ी अलग है।